हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी के प्रश्नों के उत्तर लिखने का आसान तरीका सीखेंगे। यदि कुछ खास बिंदुओं को ध्यान रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश की जाए तो आपको कभी भी प्रश्नों के उत्तर बाय हार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और आप इन बिंदुओं का अगर ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। वे बिंदु क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है कहानी का उद्देश्य क्या है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी का उद्देश्य क्या है, यह कहानी क्या संदेश देती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह कहानी हमें क्या सिखाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जो कि हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वो सेम बातें ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हमें दे देती हैं। दूसरा पॉइंट है पात्रों का चरित्र चित्रण। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं कहानी में, कहानी के जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण। ये चरित्र चित्रण हमें बता देता है कि वो कैसा इंसान है, उसने कहानी में क्या किया, उसके साथ कहानी में क्या हुआ, अच्छा था बुरा था, ऑल दैट ये हमें बताता है कि कैसे हम सॉल्व करें। जब पूछा जाता है पर्टिकुलर रेफरेंस देके कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है, श्रोता से वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है, श्रोता का इस क्वेश्चन के बाद या इस कथन के बाद क्या जवाब था। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए और चरित्र चित्रण लिखने के लिए हमें इन पॉइंट्स की हेल्प मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है घटनाएं क्या है और कहानी में डिफरेंट घटनाएं क्या क्या हुई है, किसने किससे कहा, क्यों कहा और कब कहा। ये जो है हमें बहुत सारे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें सॉल्व करने में इससे भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लियर हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किसने किससे कहा था, क्या सिनेरियो था, क्या उस समय सिचुएशन थी। तो उससे हमें सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त सारी घटनाएं अपने सामने ही दिखाई देने लगती हैं। और चौथा पॉइंट है पाठ के शीर्षक की सार्थकता। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, या शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए, या क्या आपको लगता है यह शीर्षक पाठ के लिए उचित है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हमें इस बिंदु के अंदर में लिखे हुए जो नोट्स हैं उनकी हेल्प मिलेगी। उसकी हेल्प से हम आसानी से लिख पाएंगे। आइए पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। स्लाइड है कहानी का संदेश या उद्देश्य के बारे में। अब प्रश्न ये उठता है कि कई बार प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर का पूछा जाता है या 4 नंबर का पूछा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स हम उतना लिखेंगे जितना ज़रूरत है। अगर 4 नंबर का पूछा जाता है तो हम ये पूरा डिटेल्ड वर्जन लिख देंगे, लेकिन अगर कम मार्क्स का पूछा जाता है तो इसमें से कुछ लिमिटेड जो बहुत ज़रूरी है, जो अप्रोप्रिएट होता है, उस पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस दिया है उस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग आपको इसी में से चुनकर लिख देना है। और कहानी का उद्देश्य या संदेश है कि सुदर्शन जी द्वारा लिखित सामाजिक कहानी। आपको ये छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे एडजेक्टिव्स का यूज करें, कैसे राइटर का नाम जो है अपने आंसर्स में बार बार यूज करें, जिससे आपका आंसर जो ज़्यादा प्रभावी होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को और नेचुरली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सुदर्शन जी द्वारा लिखित सामाजिक कहानी बात अठन्नी की समाज में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और असमानता पर करारा व्यंग है, सटायर है। कहानी बताती है कि किस प्रकार रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार समाज को घुन की तरह खा रहा है। जहां एक तरफ बड़े बड़े रिश्वतखोर लाखों की रिश्वत लेकर चैन का जीवन जीते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब भोले भाले लोग अपनी छोटी सी भूल
स्वीकार कर लेने पर भी सजा पाते हैं। कहानी में इंजीनियर बाबू जगत सिंह और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन भ्रष्ट व रिश्वतखोर होते हुए भी कोई सजा नहीं पाते हैं, परंतु बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला अठन्नी की हेरा फेरी के लिए 6 महीने की कैद की सजा पाता है। में फैली रिश्वतखोरी, अन्याय, संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ के सेंटेंस ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो नेट आप इस पूरे पार्ट में से डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स और क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट में, आप इस पूरे पैराग्राफ में से वो पार्ट यूज कर सकते हैं। 2 है पात्रों का चरित्र चित्रण, उससे संबंधित स्लाइड देखते हैं। पहला है रसीला। रसीला कहानी का प्रमुख पात्र है। वह समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर पर नौकर है। वह एक सज्जन, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। रसीला को हर महीने 10 रुपए वेतन मिलता था। इस पैसे से उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसके मालिक मुश्किल वक्त में उसकी मदद नहीं करते हैं। मजबूरी के कारण की गई एक छोटी सी हेरा फेरी, अठन्नी की हेरा फेरी के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई। ये पूरा चरित्र चित्रण कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, जैसे रसीला कौन है, वो उसके परिवार में कौन कौन है, उसका परिवार कहाँ रहता है, उसकी प्रॉब्लम जब उसकी मुश्किल वक्त में उसकी मदद किसने की, ये आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं रमजान। रमजान बाबू जगत सिंह के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है। वह बहुत ही दयालु, सज्जन व्यक्ति है और एक सच्चा मित्र है। गरीब होते हुए भी उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने रसीला के बुरे वक्त में भरसक मदद की। रमजान इस दुनिया को, न्याय व्यवस्था को अन्याय की नगरी कहता है और इस बात से बहुत दुखी है कि समाज में अन्यायी और भ्रष्ट धनी लोग निडर होकर चैन की नींद सोते हैं, परंतु गरीब लाचार लोग अपनी छोटी सी भूल की कड़ी सजा पाते हैं। अगला चरित्र है बाबू जगत सिंह का। बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। वे एक भ्रष्ट और रिश्वतखोर व्यक्ति हैं और कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं। वे अपने नौकर रसीला के मुश्किल वक्त में उसकी मदद नहीं करते हैं। रसीला द्वारा की गई अठन्नी की हेरा फेरी पकड़ी जाने पर वे उसे माफ नहीं करते हैं। वे उसे पुलिस थाना ले जाकर पिटवाते हैं, उस पर मुकदमा चलाते हैं। उनका चरित्र समाज के ऐसे अन्यायी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो गरीबों का शोषण करते हैं। अगले है शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट हैं। वे भी एक भ्रष्ट और रिश्वतखोर व्यक्ति हैं। लेखक ने व्यंग्यपूर्ण भाषा का उपयोग करते हुए उन्हें न्यायप्रिय व्यक्ति कहा है, क्योंकि रसीला द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के बाद भी वे उसे अठन्नी की हेरा फेरी के जुर्म के लिए 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। वे भी समाज के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बेईमानी की कमाई से आराम की जिंदगी बिताते हैं। में हमने कुछ ऐसे पार्ट से कुछ इस तरह के वाक्य लिए हैं जिनकी मदद से आप प्रश्नों के उत्तर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला वाक्य है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य
और इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने किससे कहा? रसीला से कहा। कब कहा? जब रसीला ने उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि उतने पैसों में 10 रुपए वेतन जो था उसमें उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा था। नेक्स्ट है, यहाँ से जाओ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। यह वाक्य वो अपने आप से बात कर रहा है। रसीला अपने आप से कह रहा है कि मन ही मन वो सोचता है कि नौकरी छोड़ भी दूं, हो सकता है कहीं और मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन ऐसा आदर नहीं मिलेगा। ये अपने आप से मन ही मन ये बात कर रहा है कि यदि यहाँ से जाऊंगा तो शायद कोई ज्यादा पैसा दे दे, पर जो मुझे आदर सम्मान इस घर में मिलता है वो शायद नहीं मिलेगा, और यही सोचकर वो नहीं जाता है। थर्ड है, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। यह वाक्य रसीला के मित्र रमजान ने रसीला से पूछा है। यह वो कब पूछता है? जब उसने देखा कि रसीला दुखी है, और उसके दुख का कारण जानने की जब उसने कोशिश की तो पहले रसीला ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने कहा कि मेरी अगर कोई बात नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो मेरी सौगंध खाओ, मेरी कसम खाओ कि तुम्हें सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके उत्तर में वो अपने मन का कष्ट उसे बता देता है कि गांव से खत आया है, उसके बच्चे बीमार हैं। फोर्थ सेंटेंस हमारा यही है कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। यह कथन कौन किससे कह रहा है? रसीला रमजान से कह रहा है। वो बता रहा है उसके रमजान दौरान पहुंचे जाने पर कि बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। इसके उत्तर में रमजान कहता है कि तुम्हें अपने मालिक से मदद मांगनी चाहिए। उसी का उत्तर में पांचवा आता है कि जब वो कहता है कि उन्होंने मना कर दिया, और पांचवा जो है वो आप अपने मन में सोच रहा है। ये कब सोच रहा है? जब रमजान ने उसकी मदद कर दी, जब रमजान को पता चला कि मालिक ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया है, तो रमजान ने कुछ धन लाकर, कुछ राशि लाकर उसके हाथ में थमा दी थी। वही तब ये मन ही मन सोचता है जो पांचवा सेंटेंस है, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। यहाँ बाबू साहब कौन है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह है। मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। दुख क्या है? कि उसके घर पर बच्चे बीमार हैं, उसे पैसे की जरूरत है। रमजान को देखो गरीब है पर आदमी नहीं देवता है। आदमी नहीं देवता है क्यों कहा? क्योंकि गरीब होते हुए भी उसके पास भी बहुत धनी तो है नहीं कि आसानी से पैसे दे दे, लेकिन दिल इतना उसका बड़ा है कि उसने रसीला के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। यहाँ बताया गया कि बाबू जगत सिंह जो धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने और जिनके लिए रसीला ने वर्षों तक काम किया है, उन्होंने उसकी मदद नहीं की, लेकिन रमजान ने मदद की, इसलिए उसने उसे देवता कहा। नेक्स्ट है, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यह बात कौन किससे कह रहा है? यह बात इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक किसी व्यक्ति से कह रहे हैं जिससे वो रिश्वत ले रहे हैं, कुछ काम करने के लिए, उसका कुछ काम करने के लिए वे रिश्वत ले रहे हैं, और वो व्यक्ति 500 ही दे पा रहा है। इस पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह कहते हैं कि इतना कम रकम अदा कर रहे हो, ये तो बहुत कम है, इतना करके तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यह वाक्य रमजान कहता है रसीला से। कब कहता है? जब रसीला अपने मालिक को रिश्वत लेते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है, और वो आकर ये बात रमजान को बताता है। जब रमजान को बताता है कि मेरे मालिक तो रिश्वत ले रहे थे, तब रमजान कहता है कि बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो और भी बड़े रिश्वतखोर हैं, उनके भी गुरु हैं, मतलब और भी ज्यादा बड़े रिश्वतखोर हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, आज भी कोई व्यक्ति आया है जिसका काम करने के लिए वो एक मोटी रकम लेंगे। अगला है, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कह देना।
जब इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कहा था, तो रसीला के मन में एक बात आ गई थी कि मैं 4.5 रुपए की मिठाई ले लूंगा और 98 में रमजान को दे दूंगा। उसने ऐसा सोचा क्योंकि काफी समय से उसे रमजान की वो 98 वापस देनी थी। उसने रमजान ने उसे काफी सारा पैसा दिया था, पर वो बाकी पैसा तो उसने वापस दे दिया था, लेकिन ये 98 जो है 50 पैसे जो है वो देने रह गए थे। तो उसने कहा मालिक को पता भी नहीं चलेगा और मैं इसमें से 98 रमजान को दे दूंगा। लेकिन क्योंकि वो रसीला एक बहुत साधारण सा सिंपल सा व्यक्ति था, ईमानदार भी था, मालिक के पूछने पर वो घबरा जाता है। उसका चेहरा देख के मालिक समझ जाते हैं कि इसने 98 की हेरा फेरी की है, और तब वो कहते हैं कि अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, सारी बात हलवाई के सामने कहना। हलवाई के पास ले जाता हूँ, वहीं तुम बताना कि तुमने 4.5 की मिठाई खरीदी थी या 5 रुपए की मिठाई खरीदी थी। अगला है मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह वाक्य इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने थाने में सिपाही से कही, जब वो रसीला को लेकर थाने चले गए और वहां उन्होंने लेकर कहा कि इससे इसकी गलती मनवा लेना, इसको पीटना और इससे इसका ये अपना गुनाह स्वीकार कर ले, ऐसा करना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है जो लोग पिटने के आदी होते हैं वो नॉर्मल बातचीत से उनको समझ नहीं आता है। अगला है यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। यह वाक्य रमजान ने अपने आप से कहे। कब कहे? जब उसे पता चलता है कि रसीला को 98 की हेरा फेरी के जुर्म में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है, और तब वो बहुत दुखी हो जाता है और तब ये बात अपने आप से कहता है कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। जिसकी चोरी पकड़ी गई उसका अपराध हो गया, लेकिन जो लोग वाकई में बड़े बड़े रिश्वतखोर हैं, बड़े बड़े चोर हैं, वो चैन से अपनी जिंदगी जीते। इन वाक्यों की मदद से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। वक्ता क्या है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, वक्ता का चरित्र चित्रण लिखिए, श्रोता के बारे में कुछ लिखिए, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा, आदि आदि। अगला पॉइंट है पाठ के शीर्षक की सार्थकता या औचित्य। टाइटल उचित है और सार्थक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं। ये हम लिखेंगे कि किसी भी लेख या कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक के मन में रुचि पैदा करे, कहानी का प्राण बिंदु हो और उसकी सारी घटनाएं कहानी के शीर्षक के आसपास घूमती दिखाई दे। सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी का शीर्षक बहुत रोचक है। यह कहानी का प्राण बिंदु है और इस कहानी की सारी घटनाएं, जैसे रसीला द्वारा अठन्नी की हेरा फेरी करना, अठन्नी की चोरी पकड़े जाना, चोरी पकड़े जाने पर उस पर मुकदमा चलना, अठन्नी की चोरी का जुर्म स्वीकार कर लेने पर भी रसीला को 6 महीने कारावास की सजा होना, ये सभी घटनाएं कहानी के शीर्षक के आसपास घूमती दिखाई देती हैं। इस प्रकार कहानी का शीर्षक बात अठन्नी की पूरी तरह सटीक, सार्थक और उचित है। आशा है कि इस वीडियो की मदद से आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखने में मदद मिलेगी। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।